इसी तरह जब हम एक भेड़ की तरह अपने अच्छे चरवाहे मसीह के साथ चलते हैं, तो ये कामिल और कभी एतकाद है हमारा कि हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। कलाम कहता है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालब किसी नेमत का मुताज नहीं, वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा। वो खुशकिसाली के मौसम में भी मुझे ताजगी के दिनों को मुहैया करना चाहता है। जब कोई भेड़ गलत रास्ते का चुनाव करती है, वो जानता है कि वहां खतरा है, वहां मुश्किल है या खाई है, तो उसके पास जो लाठी है वो उसका इस्तेमाल करता है, मारने के लिए नहीं, बल्कि उसको डायरेक्शन देने के लिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये तो नहीं कि ये सुनो कबूल करो तो तारे दिन फिर जान गए, जैसी मनादी आजकल हम सुनते हैं। आज हम जंगो जदल के जमाना में से गुजर रहे, अफरा तफरी के दौर में से गुजर रहे। जो कोई बदरूवा हाजिर हो जाती है ना, तो कई दौड़ा लग जाती, कई ईमानदार नस भज जाते, जरा जी बदरूवा हाजिर हुई, सारी कलीसिया तितर-बितर हो जाती, और क्या हो गया। लेकिन जब आपका चरवाहा आपके साथ है, तो याद रखिए उसके पास दुश्मन के लिए असा और लाठी मौजूद है। मेरे भाई और बहन, खुदाबंद हमारा प्रोवाइडर है। निका कहता है मेरे दुश्मन तो मुझ पर शादियाना मत बजा, देख मैं अगर गिर गया हूं तो मैं फिर उठ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि आज हम खुदा के कलाम में से सुने। ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, और आपने अक्सर इसको गाया होगा। ज़बूर 23 दाऊद के मज़ामीर में से ज़बूर 23, और ये पूरा ज़बूर हम पढ़ेंगे। इसकी 6 आयात हैं। छोटा सा ये ज़बूर है, लेकिन ये जबरदस्त कलाम, ये जबरदस्त मुकाशवा जो दाऊद को मिला और उसने इसको समअप किया, सो आज हम इसके बारे में सुनेंगे। साम 23, और लिखा है, खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। हाँ, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा पैमाना, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत और उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदाबंद के घर में सुकूनत करूंगा। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना सब सुनने वालों के लिए, हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। ये ज़बूर हम अक्सर गाते हैं और ये ज़बूर हम अक्सर सुनते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को इस ज़बूर को अक्सर जब वो किसी मुश्किल में पड़ते हैं, तो वो या किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां समझते हैं कि ये खतरे वाली जगह है, ये परेशानी वाली जगह है, या मुश्किल हालात में वो इसका विर्द करते हैं, इसकी तलावत करते हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ज़बूर कितना पावरफुल है, ये कलाम कितना जबरदस्त है कि आप किसी भी खतरे में, मुश्किल में क्यों ना हो, तो ये जो कलाम है ये आपके लिए बरकत और तसल्ली का बाइस बनता है। मैं ये हरगिज नहीं मानता और मैं ये हरगिज नहीं कहता कि आप इसका विर्द करें। बहुत सारे लोग
اس کا مس یوز کرتے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ لوگ. یہ مختلف طرح سے زبور لائے کہ 91 ہوا, زبور 23 اور کچھ اور ایسی, تو وہ صرف انہی کی تلاوت کرتے ہیں. میرے بھائی اور بہن, یہ صرف آپ کو کوئی ایک زبور جو ہے آپ کو تسلی نہیں بخش سکتا, آپ کو برکت نہیں دیتا, آپ کے لیے باعث مسرت اور سلامتی نہیں ہے, بلکہ سارا کلام جو ہے خداوند کا وہ بہت ہی بہترین ہے. زبور 23 میں نے جو سیکھا اس میں سے, میں نے یہ سیکھا کہ داؤد جب یہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, God is my shepherd, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر داؤد اپنے آپ کو ایک بھیڑ کی صورت میں بناتا ہے. وہ کہتا ہے میں بھیڑ ہوں اور میرا خداوند میرا چرواہا ہے. تو وہ یہاں پر ایک چرواہے اور بھیڑ کے قریبی تعلق کو, رشتے کو, کنیکشن کو وہ بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ شیئر کرتا ہے کہ ایک بھیڑ کا اور ایک چرواہے کا کتنا زبردست رشتہ ہے, تعلق ہے, کنیکشن ہے. اور یہاں پر جب وہ بات کرتا ہے تو یہاں پر اپنے ڈیوائن شیپرڈ کی بات کرتا ہے, الہی چرواہے کی بات کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, وہ کس طرح میری فکر کرتا ہے. داؤد چونکہ ایک چرواہا تھا, بھیڑیں چراتا تھا, جب خداوند نے اس کا چناؤ کیا, اس کی بلاہٹ ہوئی اور وہ اسرائیل کے لیے نبی اور بادشاہ مقرر کیا گیا, تو بائبل کہتی ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا اپنی بھیڑوں کو چراتے ہوئے کہ ایک بھیڑ جو ہے جب کسی مشکل میں ہوتی ہے تو ایک چرواہے کی طرح وہ کس طرح سے اس بھیڑ کی مدد کر سکتا ہے. کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, مجھے کمی نہ ہوگی. I shall not lack, مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. یہاں پر داؤد ایک بھیڑ بن کر اپنے چرواہے پر ایک زبردست بھروسے کو اور تسلی کو اور مضبوط ایمان کو شیئر کرتا ہے کہ اس کا چرواہا کتنا اچھا ہے, اس کا چرواہا کتنا کیئرنگ ہے, اس کا چرواہا کتنا زبردست ہے کہ جب وہ اپنے چرواہے کے ساتھ ایک بھیڑ کی طرح ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. اسی طرح جب ہم ایک بھیڑ کی طرح اپنے اچھے چرواہے مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ کامل اور قوی اعتقاد ہے ہمارا کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو. ہاللیلویا. چند ایک چیزیں ہم شیئر کریں گے, 6 آیات ہیں اور اس میں بہت زبردست باتیں ہیں. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. ہری ہری چراگاہیں, یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کا خیال رکھے. یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بھیڑوں کو پورے طور سے ٹیک کیئر کرے. اور چرواہا یہ سارے کام دل سے کرتا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. جب خشک سالی کا موسم آتا ہے, داؤد چونکہ ایک اچھے چرواہے کی طرح جب یہ چرواہا تھا تو یہ جانتا تھا کہ جب خشک سالی آتی ہے تو چراگاہوں کا ملنا, ہریالی کا ملنا, بھیڑوں کے لیے خوراک جو ہے وہ ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو چرواہے کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے, چرواہا اپنی بھیڑوں کو بھوکا نہیں رہنے دے سکتا, وہ کبھی ان کو بھوکا نہیں سلاتا.
वो अपनी भेड़ों के लिए आगे आगे जाता है और अपनी भेड़ों के लिए चरागाह ढूंढता है, और जब उसको वो चरागाह मिलती है तो वो फिर अपनी भेड़ों को लेकर वहां पर जाता है, और वहां पर वो चरागाह ढूंढता है जहां उसके नजदीक पानी भी हो, ताकि भेड़ को ना पानी का मसला हो ना उसको खुराक का चारे का मसला हो। कैसा जबरदस्त और अच्छा चरवाहा है। हम अपने चरवाहे पर जब भरोसा करते हैं, हमारा उसके साथ बेहतरीन कनेक्शन बनता है, जब हम उसके ताबेदार हो जाते हैं, तो यह मुमकिन नहीं है कि आपके लिए खुशकिसाली तो पूरी दुनिया के लिए हो सकती है, लेकिन आपके लिए खुशकिसाली नहीं है। कलाम कहता है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालब किसी नेमत का मोहताज नहीं। आप जानते हैं शेर की खूबियत कि वो ज्यादा मारता है, थोड़ा खाता है और बाकी बांट देता है। बाइबल कहती है कि यह मुमकिन हो सकता है कि शेर का बच्चा भूखा रहे, लेकिन यह नामुमकिन है कि मेरा तालिब, मेरी भेड़, मेरी जो रूह है, ब्रोकन स्पिरिट जो है, जो मुझसे प्यार करने वाला है, जो मेरे लिए तड़पता है, जिसका दिल मेरे पास है, जिसका जीवन मेरे पास है, वो किसी नेमत का मोहताज है। यीशु ने भी यही कहा मत्ती की इंजील में कि मत परेशान हो, क्या खाओगे, क्या पहनोगे। इन सारी चीजों की फिक्र और तलाश गैर कौमों का, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। सो खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। दाऊद एक बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रखता है, एक चरवाहा होने की हैसियत है कि जब उसकी भेड़ें भूखी होती हैं, खुशकिसाली का मौसम होता है, तो वो जानता है कि जिसकी मैं भेड़ हूं वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा। वो खुशकिसाली के मौसम में भी मुझे ताजगी के दिनों को मुहैया करना चाहता है। तीसरी आयत लिखा है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। सदाकत की राह। चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों को एक अच्छे रास्ते से ले जाता है। चरवाहा कभी गलत रास्ते से लेकर नहीं जाता। अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के लिए अच्छा सोचता है, वो हमेशा उनकी फिक्र करता है। जब कोई भेड़ गलत रास्ते का चुनाव करती है, वो जानता है कि वहां खतरा है, वहां मुश्किल है या खाई है, तो उसके पास जो लाठी है वो उसका इस्तेमाल करता है, मारने के लिए नहीं, बल्कि उसको डायरेक्शन देने के लिए कि ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता। आज बहुत सारे जो चरवाहे हैं, जो चुने गए हैं या जिन्होंने खुद को अपने आप को पेश किया है या जिनका चुनाव कलीसियाओं ने किया, अगर वो अच्छे चरवाहे हैं तो अपनी भेड़ों को हमेशा अच्छी सलाह और अच्छा रास्ता बताएंगे, सदाकत की राह बताएंगे, सच्चाई की राह, फ्रॉड, झूठ, धोखाबाजी नहीं, सच्चाई की राह। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये तो नहीं कि ये सुनो कबूल करो फिर तारे दिन फिर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसी मनादी आजकल हम सुनते हैं। वो अपनी कलीसिया को लालच की रास्ते नहीं बताएगा, झूठ, फ्रॉड, धोखेबाजी, वो ये रास्ते नहीं बताएगा। वो बताएगा कि ये रास्ता दुरुस्त है। लिखा ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को दिखने में तो भली लगती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन अच्छा चरवाहा जो होता है वो मौत की राह नहीं बल्कि जिंदगी की राह के बारे में बताता है, वो रास्ता बताता है। और वो रास्ता कौन सा है? हम जानते हैं, यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं।
रास्ता भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं, सदाकत भी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी और हमेशा की जिंदगी भी मैं हूं। अच्छे चरवाहे हमेशा अपनी भेड़ों को, अपनी कलीसियाओं को सच्चाई के ताबे करते हैं, कलाम के ताबे करते हैं, खुदा के ताबे करते हैं, रास्तबाजी के ताबे करते हैं, सदाकत के ताबे करते हैं। वो कलीसिया को किसी तरह का फ्रॉड जो है, वो किसी तरह की मक्कारी नहीं सिखा। मेरे भाई और बहनों, आज हम जंगो जगल के जमाना में से गुजर रहे हैं, अफरा तफरी के दौर में से गुजर रहे हैं, हम नफ्सा नफ्सी के आलम में से गुजर रहे हैं, हम तज़ब्ज़ब की दुनिया में से गुजर रहे हैं, और इसमें हमारे लिए सच्चाई के रास्ते चलना बहुत जरूरी है। जरा सी आप गलती करेंगे और आप अपना रास्ता, अपनी डेस्टिनेशंस, अपनी मंजिल खो देंगे। यीशु सच्चाई का रास्ता है। उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ही इज एवरलास्टिंग लाइफ, वो हमेशा की जिंदगी है। ही इज द फाउंटेन ऑफ द लाइफ, वो जिंदगी का सरचश्मा है। और वही है जिसकी दाऊद बात करता है कि वो मुझे सदाकत की राह पर ले चलता है, क्योंकि सदाकत की राह में जिंदगी है। मिसाल की किताब में लिखा है सदाकत की राह में जिंदगी है और उसके रास्ते में हरगिज हरगिज मौत नहीं। चौथी ऐसे पढ़ेंगे 23वां बाब, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये बात नहायत खूबसूरत है कि हमारी जिंदगी कैसी भी क्यों ना गुजरे, हम मौत और जिंदगी की कश्मकश में क्यों ना, भेड़ का ये भरोसा कि मैं कैसी भी हालत में क्यों ना, रसूल कहता है कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती, और एक लंबी लिस्ट है नीचे, और वहां लिखा मौत, क्या नंगापन, क्या काल, क्या भूख, क्या बीमारी, क्या इस्तिकबाल की चीजें, क्या इस्तिकलाल की चीजें। जब भेड़ ये भरोसा करती है कि मेरा चरवाहा, मेरा अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड कैन टेक गुड केयर ऑफ मी, तो फिर खुदा जो है, जो अच्छा चरवाहा है, वो कभी उसको छोड़ता नहीं। खब मौत के साया की बात में से किसी बला से न डरूंगा। आज पादरी बड़ा बलावा तो डर दे। मुझे याद है कई बार हम खिदमत के लिए जाते हैं तो वहां पर मैंने बहुत सारे खादमों को देखता हूं, जो को बदरू हाजिर हो जाती है ना, तो कई दी दौड़ा लग जांदियां ने, कई ईमानदार नस भज जाते हैं। जरा जी बदरू हाजिर हुई, सारी कलीसिया तितर बितर हो जाती है, और की हो गया। लेकिन जब आपका चरवाहा आपके साथ है तो याद रखिए उसके पास दुश्मन के लिए असा और लाठी मौजूद है। उसके असा का मतलब समझते हैं? डंडा। कभी आपने कई मज़ारों में देखा होगा, या कई मांगने वाले कुछ आते हैं जिनको कोई मस्त पीर फकीर कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उनके हाथ में बड़ी सारी मतार होती है, मोटी सी। तो चरवाहे क्या करते थे, उसमें सुला करके उसको अपने साथ रखते थे, और जब रात का मौसम होता या किसी वो ऐसी जगह से गुजरते जहां पे खतरा महसूस करते कि वहां दुश्मन जो है, वो कोई जानवर, जो जंगली जानवर जो है, वो हमारी भेड़ों पर हमला कर सकता है, तो वो उसको डंडे को पकड़ के अलर्ट हो रहे। एक बड़ा वेपन था वो उनके पास दुश्मन के लिए। और जैसे ही कोई शेर या कोई भेड़िया भेड़ों को चुराने की कोशिश करते, तो वो चरवाहा उस आसा के साथ
उस डंडे के साथ उनको मार भिखाता था। दाऊद एक भेड़ की तरह हो कि वो चरवाहा है, लेकिन वो समझता है कि जब भेड़ें मुश्किल से गुजरती हैं तो चरवाहा उनके लिए क्या क्या करता है, क्योंकि वो खुद चरवाहा है। और वो खुदा पर कामल और यकीनी भरोसा करके इस बात का जिक्र करता है कि मेरा खुदा मुझसे भी ज्यादा अच्छा चरवाहा। खमात के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मुझे याद एक दफा मुझे बुलाया गया, जी एनु बदरू है, साड़ी कुड़ी बड़ी परेशान, तो मेहरबानी करके दुआ करो। मेरे जाने से पहले एक और पादरी साहब थे वहां पर, उन्होंने बाइबल पढ़ी तो बाइबल जेड़ी से ना वो उस कुड़ी से मारन लग पाया, निकल जा निकल जा निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। तो बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बाइबल मार रहे हैं। बुद्रू थोड़ी सी डाढ़ी सी, गल सुन, मैं तेरे को नहीं निकल रहा। वो है कौन? मैं तेरे सारे कारनामे बता दूंगा, खबरदार अपनी जुबान ना खोल। तो उसके कान में कहता है निकल जा, तेरी भी रह जाएगी तो मेरी भी रह जाएगी, चुप करके निकल जा। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। यीशु मसीह ने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत, सारी कुदरत, सारी अथॉरिटी इख्तियार पर गालिब हो। दुश्मन की सारी ताकत पर तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। दुश्मनों के रूबरू, एक ऐसी जबरदस्त बात है कि जंगल के जानवर, जो खतरनाक जंगल है के जानवर है, शेर, भेड़िया, चीता, वो सामने देख रहे हैं भेड़ों को। भेड़े अपने चरवाहे की मौजूदगी में चरागाह में चर रही हैं, लेकिन कैसी बात है कि वो देख तो सकते हैं लेकिन वो भेड़ों तक पहुंच नहीं सकते। ये अच्छे चरवाहे की खूबी है, वो अपनी भेड़ों को उनके दुश्मनों के सामने खाना खिलाता है और दुश्मन की ताकत नहीं है कि वो उनकी भेड़ों को खाते हुए डिस्टर्ब कर सके। मेरे भाई और बहनों, खुदाबंद हमारा प्रोवाइडर है। God is my shepherd and I shall not lack. खुदाबंद मेरा चौपान है, गलेबान है, निगहबान है, चरवाहा है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं। दुश्मन जितना मर्जी डींगे मारे मेरे सामने, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीका कहता है मेरे दुश्मन तो मुझ पर शादियां ना मत बजा, देख मैं अगर गिर गया हूं तो मैं फिर उठ खड़ा हूं। हमारा अच्छा चरवाहा हमारी फिक्र कर। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, अपनी भेड़ों के लिए जान तक देता है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप का दुश्मन आपको अपनी टेबल से उठा दे, आपकी टेबल पर हमला करे, ऐसा हो नहीं सकता। दुश्मन आपको देख सकता है लेकिन आपको खाते हुए रोक नहीं सकता। एवं कहेंगे पता नहीं साढ़े ते ना रिश्तेदार या साढ़े पता नहीं गवांढी, उन्होंने खरे जैलसी है, लोगों ते सानू तो खरे लोगों की नजर ही लग गई, लोग सानू खरे पसंद नहीं आया, लोगों को खांदे नहीं देख सकते। मेरे भाई और बहनों, आप अगर खुदा की भेड़ है, मसीह की भेड़ है, वो आपका अच्छा चरवाहा है, तो आप उनके सामने खड़ेंगे जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे हसद करते हैं, जिनको आप बुरे लगते हैं। वो आपको जिंदगी की बरकतों से, नेमतों से लुत्फअंदोज होने से रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अगर मसीह की अच्छे चरवाहे की भेड़ है तो आप उनके सामने, दुश्मन के सामने शादमानी से रहेंगे।
हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं खुदावंद के हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। तूने मेरे सर पर तेल मला है। ये वर्ष मुझे नहायत अप्रोच करती है, बहुत पसंद है। कभी आपने भेड़ों को या बकरियों को या जानवरों को कभी आपने देखा होगा कई बार कि वो दीवारों के साथ अपने आप को वो खुजाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो दरख्तों के साथ अपना सर मारती हैं, ऐसे करके घिसाती हैं, और या फिर अपनी बॉडी को वो घिसाती हैं। आपको पता वो क्यों ऐसा करती हैं? जब भेड़ की स्किन खुश्क होती है तो उसको खारिश होती है और वो बहुत कभी हमें भी ऐसा होता है, कई बार हमें बहुत खारिश होती है। हम या तो खुद करते हैं या हमारा कहीं हाथ नहीं पहुंचता हमारी बैग पे, तो हम किसी और को कहते हैं यार जरा जल्दी से कुछ चीज मारो मेरे, या मेरे हाथ से मुझे खारिश कर दो। फिर आपको अच्छा भी लगता है, आप बड़ा एंजॉय भी करते हैं। ये नहीं कि खुर के पैजे ऐसा किसने, लेकिन सम टाइम जब हम खुजली होती है तो आप उसको खारिज करते तो अच्छा भी लगता है। सुनिए, जब भेड़ के साथ ऐसा होता है, और चरवाहा जो है, अच्छा चरवाहा, क्योंकि वो अपनी सारी भेड़ों को जानता है, वो अपनी सारी भेड़ों की जो है वो तबीयत से वाकिफ है। कोई छोटी भेड़ है, कोई बड़ी भेड़ है, कोई बूढ़ी भेड़ है, कोई बीमार है, वो सबकी सब भेड़ें उसकी नजर में, और वो सब कुछ जानता है। और जब कोई भेड़ उन सब से अलग बिहेव करती हैं, कुछ अलग करती हैं, तो फिर चरवाहे को पता चल जाता है। जब चरवाहा देखता है कि दीवारों के साथ या ये दरख्तों के साथ जो भेड़ है ये अपना सर मारती है, घिसाती है या अपनी बॉडी को, तो वो जल्दी से जाता है और तेल लाता है और फिर वो उसके सर में डालता है और फिर उसकी मालिश करता है। और जैसे ही तेल डालता है, मालिश करता है, भेड़ को बड़ा सुकून हो जाता है। भेड़ बहुत खुश है यार, उसको अच्छा लगता है, और फिर वो अपने चरवाहे के और करीब हो जाता है। उसने मेरे सर पर तेल मला और मेरा पैमाना लबरेज है। हम कई बार जिंदगी की बहुत सारी कठिनाइयां, मुश्किलात, दुखों में से गुजरते हैं, और कई बार हमारी हालत इस भेड़ की तरह ही हो जाती है। हम कभी किते टकरा मारने, कभी किते टकरा मारने। कोई बीमार बंदा होए तो 100 डॉक्टर बदलेगा, और अगर कोई खुदा पर भरोसा करने वाला ना हो तो वो क्या करता, कदी ओदे कोलते, कदी ओदे कोलते, कदी ओदे कोलते, इधर उधर जाके अपने सरों को खो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने चरवाहे को जानते हैं, अगर आप अच्छे चरवाहे की पैरवी में हैं, तो आपका चरवाहा तेल की बोतल पकड़कर आपकी खुश्क जो है वो स्किन पर, जो हालात से खुश्क हो चुकी है, जो बुरे हालात से, मुश्किलात से दो चार है, वो आएगा और अपना तेल जो है कुप्पी जो है लेके आएगा, आपके सर पे डालेगा, वो मालिश करेगा, और आप इत्मीनान पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, और आप खुदा की शुक्र गुज़ार। मेरे भाई और बहन, दाऊद बहुत खूबसूरत और बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस बताता है कि जब आप अच्छे चरवाहे की पैरवी में होते हैं, when you follow your good shepherd, तो फिर आप तो किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं उन अच्छे चरवाहों के लिए जो अपनी कलीसिया में अपनी भेड़ों की
इसी तरह टेक केयर करते हैं जिस तरह एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ की, या दाऊद जिस अच्छे चरवाहे की बात करता है। मैं शुक्रगुजार उन चरवाहों के लिए जो रात और दिन अपनी भेड़ों के लिए दुआएं करते हैं, जो अपनी भेड़ों की फिक्र करते हैं, रेगुलर को विजिटेशन करते हैं। एक पादरी पसंद नहीं करते विजिट करना, वो कहते हैं कि मैं विजिट नहीं करता कलीसिया का, आप ना का गुड शेपर्ड दा, आप हुक्मरान हैं, आप चरवाहे नहीं हैं, आपके बादशाह सलामत है। जब आप घरों को विजिट करते हैं, जब आप भेड़ों को विजिट करते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि आपकी फलां भेड़ किस मुश्किल में है। विजिटेशन आपके लिए बायस शर्म नहीं है, बल्कि आपके लिए बायस खुशी है कि आप जानते हैं अपनी भेड़ों को, कौन सी भेड़ जो है बीमार है, कौन सी भेड़ दूध नहीं देती, कौन सी भेड़ जो है वो खतरे का शिकार है। तो जो अच्छा चरवाहा है वो हमेशा अपनी भेड़ों के साथ साथ रहता है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजार हूं। अगर आपका पास्टर, आपका पासबान, आपका कलीसियाई लीडर जो स्ट्रांग है, आपके लिए खड़ा है, आपके लिए फिक्र करता है, तो आप उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। जिस तरह दाऊद कहता है कि वो मेरा अच्छा चरवाहा है, वो क्या क्या करता है वो उसका चर्चा करता है, ताकि हम सब भी जान जाएं कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए किस कदर खूबसूरत दिल रखता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको एक अच्छी भेड़ बनने की तौफीक दे, और मेरी दुआ है कि आपके चरवाहे को, जो आपकी कलीसियाई लीडर है, आपका पासबान है, वो एक अच्छा चरवाहा बन सके। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम दुआ करेंगे।